जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे अब ये गर्मी का महीना शुरू हुआ है, इसी तरह बहुत सारे लोगों को गोश्त खाने की वजह से, बिरयानियों की वजह से जिगर मसाने में गर्मी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस वक्त जिगर और मसाने के हवाले से। यानी जिगर में गर्मी हो, हेपेटाइटिस हो, यरकान हो, जॉन्डिस हो या हेपेटाइटिस बी हो। सी पे भी ये काम करता है, बी पे भी काम करता है, लेकिन सबसे अहम जॉन्डिस, यरकान पे, जिगर की गर्मी पे। और आपके अगर लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, जिसको आप अगर LFT चेक करवाएं तो उसमें आएगा अल्कलाइन फास्फेट आएगा, बिलीरुबिन आएगा, SGPT SCOT आएगा। अगर SGPT SCOT उसके एंजाइम बढ़े हुए हैं तो तब भी ये नुस्खा उसमें फ़ायदा करेगा। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप महंगी महंगी दवाइयों से, स्टीराइड से और कसाब किस्म के डॉक्टरों से और महंगे महंगे हस्पतालों से आप बच जाएं। घर में छोटे मोटी ग़ज़ा से, छोटे मोटे नुस्खे से, टोटके से आपका इलाज हो जाए। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने ग़ज़ा कैसे खानी है, किस तरह खानी है। और गलत ग़ज़ा के कम्बिनेशन की वजह से, गलत ग़ज़ा के इस्तेमाल की वजह से इंसान बीमार होता है। जब उसको इल्म हो तो सही थोड़ी सी चीज़ से उसका इलाज हो जाता है। हमारे हर पैगाम को ख़ुद भी सुना करें, समझा करें, इस पे अमल किया करें और आगे मुसलमानों तक पहुंचाया करें। वो भी हमारे लिए दुआ करें, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। और कोई बात हो तो सिर्फ व्हाट्सएप पर इलाज के हवाले से, दवाई के हवाले से कोई आना चाहे या मंगवाना चाहे, सिर्फ वो वॉइस मैसेज छोड़ के अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। इसके वीडियो के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो सिर्फ कमेंट्स में आप अपना कोई मसला है उसको लिख के उसका सवाल का जवाब ले सकते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह पूरा देख लिया करें, बात को सुन लिया करें, समझ लिया करें, तो आपका कोई सवाल बाकी नहीं बचेगा। बाकी छोटी मोटी बात हो तो अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ुद अक्ल और समझ दी है कि वो ख़ुद उसको इतनी सेंस होती है कि मैंने ये काम किस तरह करना है। बाज़ लोग बड़ी छोटी सी बात के लिए 20-20 बार कॉल करेंगे और जब अगर कॉल उठा लो गलती से तो वो अजीब सा एक सवाल करेंगे, जी ये पानी के साथ खाना है और पानी कप में लेना है कि गिलास में लेना। अजीब अजीब बात सवाल करके वक़्त ज़ाया करते हैं। तो इस तरह खुदारा ना किया करें, बात को सोच के, समझ के और उसको देख लिया करें। तो यरकान, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी और सी और जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। आप किसी क्वालिफाइड मुआलिज के पास जाएं, किसी तबीब के पास जाएं, किसी दवाखाना में जाएं, क्योंकि इन चीज़ों का इलाज एलोपैथिक में नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैपा मर्ज दे देंगे। हैपा मर्ज जो साँचे होते हैं वो जिगर के लिए वो ठंडा थोड़ा सा साल्ट होता है, उससे आपकी जिगर की गर्मी थोड़ी खारिज होगी, पेशाब आएगा। लेकिन असल इसका इलाज जो है वो हर्बल मेडिसिन में है, देसी अद्विया से। अगर आपके करीब कोई अच्छे माहिर मुआलिज हैं, क्वालिफाइड तबीब हैं, हकीम साहब हैं, तो उनसे इलाज करवाएं। हम ये नहीं कहते कि हमसे इलाज करवाएं या हमारे पास आएँ। आप करीब इलाज करवा लें, नहीं करवाना तो आप शरबत बजूरी ले लें, किसी भी दवाखाने का बना हुआ हो, सारे ही ठीक हैं। ये सस्ता सा शरबत है, आम इसके अज्जा हैं, सौंफ वगैरह चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, बादाम, चार मगज़। तो ये आप इनको इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी आपने लेना है, किसी भी कंपनी का, दुनिया के हर कोने में आपको दवाखाने से मिलेगा। दुबई में भी मिलेगा, सऊदीया में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। तो शरबत बजूरी आपने लेके उसको सुबह नहार मुँह आपने 3 बड़े चम्मच गिलास पानी में डाल के पीना। फिर आपने दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले पीना, फिर रात के खाने से 1 घंटा पहले पीना। यानी दिन में 3 बार आपने खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट 3 चम्मच बजूरी के शरबत 1 गिलास पानी में, पानी ठंडा हो, नॉर्मल हो, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ लोग इसके लिए मैसेज करके सवाल करेंगे कि पानी ठंडा हो या गर्म हो, बर्फ़ वाला हो या कूलर का हो। फजूल बात के लिए सवाल पूछते हैं। तो इतनी इंसान को अल्लाह ने खुद सेंस दी है कि खुद सोच लें। बजूरी का शरबत आपने 3-3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार खाली पेट इस्तेमाल करना है। 3-4 दिन के अंदर आपके जिगर की गर्मी सारी खारिज होगी, यरकान बिल्कुल ख़त्म होगा और जिगर के जो आपके एंजाइम हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, SGPT SCOT कम होगा। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।